बहू, अभी तक तुम नाश्ता नहीं बनाई? प्रज्ञा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, अभी तक तुम नाश्ता नहीं लाई और कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी, मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ और नाश्ता बनाऊंगी भी नहीं। क्यों बहू, नाश्ता क्यों नहीं बनाओगी? रोज तो बनाती हो, और आज क्या हो गया कि नाश्ता नहीं बनाओगी? उसी का तो फायदा उठा रही मम्मी जी। सुबह का नाश्ता मिल जा रहा है, दोपहर में लंच मिल जा रहा है और रात को डिनर मिल जाएगा। आपको और आपकी बेटी को एक ही काम करना है, सिर्फ खाना है। प्रज्ञा, ये कैसी बात बोल रही है तुम? क्या हो गया आज तुमको? देखिए मम्मी जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। गर्मी पड़ रही है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं नाश्ता अब नहीं बनाऊंगी, मैं दोपहर का लंच बनाने जा रही हूँ। प्रज्ञा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गर्मी बहुत पड़ रही है, इस बात को मैं खुद भी मान रही हूँ। मान तो रही है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन गर्मी हमको बहुत लग रही है। इस बात को क्यों मानेंगी आप? क्योंकि गर्मी तो आपको और आपकी बेटी को लग रही है, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। बहू, ये कैसी बात कर रही हो? हम तो ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं। आज लगता है तुम लड़ाई झगड़ा करने में उतारू हो गई हो, क्योंकि सुबह से तुम्हारा मूड खराब है। नहीं मम्मी जी, मैं आप लोग से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, बहुत गर्मी पड़ रही है। नाश्ता बनाती हो और आज अचानक तुम्हारे मूड में आया कि नाश्ता आप नहीं बनाओगी। क्यों नहीं बनाओगी? कौन सी बात है? नाश्ता तुम रोज बनाती हो ना, तो बना के ले आओ। अरे कुछ भी बना दो ना, हल्का फुल्का जो भी तुम्हारा मन करे वही बना दो। हल्का फुल्का नाश्ता अपनी बेटी से बनवा लीजिए। क्यों, आपकी बेटी यहाँ पे पालना झूलने के लिए आई है? बहू, ये कैसी बात बोल रही हो? मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात बोलो मत तुम, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। बेटी यहाँ क्यों काम करेंगी? नाश्ता नहीं बनाना है तो मत बनाओ, लेकिन मेरी बेटी यहाँ काम नहीं करेंगी। क्यों मम्मी जी, आपकी बेटी सिर्फ यहाँ पे खाएंगी, काम नहीं करेंगी? क्यों नहीं काम करेंगी? अब तो आपकी बेटी ससुराल छोड़ के बैठी है ना, लड़ाई झगड़ा करके आई है, क्योंकि आपकी बेटी का ससुराल में ठिकान लगा ही नहीं। पति से पट नहीं रहा है, सास से बनता नहीं है। चलिए आई यहाँ पर। प्रज्ञा, तुम कौन होती मेरी बेटी के बारे में कहने वाली? क्या घर है? कहूंगी वही होगा। मैं अपनी बेटी की शादी कर दी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी का मायका छूट गया है। मेरी बेटी जब चाहेगी, जब उसकी इच्छा होगी, वो मायके में आ जाएगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बेटी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आई है? मुझे सब कुछ पता है। हाँ हाँ, परपंच में तो दिमाग तुम्हारा रहता ही है। 3 तिकड़म में पूरा ध्यान लगाई हो और परपंच कर रही हो। बस एक सूत्री कार्यक्रम है तुम्हारे पास। फोन पे खूब बातचीत करती रहती हो, इधर का उधर, इधर का उधर, बातचीत, पूछा ताछी, यही सब तुम्हारा काम है। जी, मैं फोन पे बात करती हूँ और करूँगी भी। आप भी तो करती है और आपकी बेटी भी फोन पे बातें करती है। समझ गई, तुम नाश्ता इसलिए नहीं बनाई क्योंकि तुम्हारे मन में इतना जहर भरा हुआ है। तुम अपनी ननद को ही नहीं पसंद कर रही हो। नहीं मम्मी जी, मैं दीदी को बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब लड़कियाँ मायके में 365 दिन रहे तो उनको किचन के कामों में हेल्प करना चाहिए मम्मी जी। हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए। ठीक है प्रज्ञा, एक काम करो, तुम खाना ही मत बनाओ, समझ गई? कुछ मत बनाओ, जाओ अपने कमरे में आराम करो। नहीं मम्मी जी, मैं खाना जरूर बनाऊंगी। बस आपसे इतना ही बोली कि मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। अब दोपहर का लंच बनाने जा रही हूँ और बना दूंगी। नहीं, अब कष्ट मत करो ना, अब दोपहर का लंच बनाने का भी कष्ट मत करो। अब तुम कुछ मत करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो और फोन पे परपंच मारो, क्योंकि परपंच मारने में तो तुम बहुत तेज हो। सारे जगह से पंचायत करती हो, पंचायत करने में तुमको बहुत मजा आता है। मम्मी जी, वही मजा तो आप भी लेती हैं और वही मजा तो दीदी भी लेती है फोन पे परपंच करके। मम्मी जी, मैं कोई अनोखा काम तो नहीं कर रही हूँ। मम्मी, मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़ा से थक गया हूँ। ऑफिस से मैं थक के आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो आपस में आप लोग लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो। रोज रोज का ये प्रॉब्लम अब खत्म होना चाहिए मम्मी। वाह बेटा, अब तुम भी बहू की बातों में आ गए हो। जो तुम्हारी पत्नी कहेंगी वही तुम मानोगे और माँ बहन की तो कुछ सुनोगे ही नहीं। ठीक है, अरे मम्मी, मैं तुम्हारी बात भी जरूर मानता और मानता भी हूँ, लेकिन अब नहीं मानूंगा। हाँ हाँ बेटा, अब मैं जान गई हूँ कि तुम अपनी बीवी के अनुसार चल रहे हो। वो जो तुमको पट्टी पढ़ा दी है वही तुम करोगे। तुम मेरी क्यों सुनोगे? अब तुम मेरी नहीं सुनोगे, अब तुम अपनी वाइफ की सुनोगे। तो तुमको अच्छा लग रहा होगा ना, एक अगर नाश्ता तुम बना देती तो आज ये लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होता। मम्मी, तुम प्रज्ञा से बात मत करो। बात नाश्ते की नहीं है, बात सही और गलत की है। सिर्फ गर्मी तुम लोग को ही लग रही है। तुम लोग दिन भर एसी के सामने रहोगे और मेरी वाइफ किचन में काम करे। तुम लोग को अच्छा लग रहा है? तुम लोग को बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। प्रज्ञा एक दिन नाश्ता नहीं बनाई, देखो तुम भी तिलमिला गई और तुम्हारी बिटिया भी तिलमिला गई है। ऐसे घर नहीं चलता है। पल्लवी से नाश्ता बनवा ली होती ना। क्यों, पल्लवी दिन भर कोई काम नहीं करती है, दिन भर आराम करती है,
फोन पे पंचायत करेंगी या लेटेंगी, टीवी देखेंगी। तो सुबह का नाश्ता अगर पल्लवी बना देती तो क्या प्रॉब्लम हो जाता? अच्छा बेटा, तुम ये चाहते हो कि भाभी के रहते हुए ननद और सास काम करें? क्यों मम्मी, ननद और सास भोजन नहीं करती है क्या? एक नाश्ता आज नहीं मिला, देखो कितनी परेशान हो गई। तुमको भी बहुत दिक्कत हो गई, कष्ट हो रहा है तुमको। किस किताब में लिखा हुआ है कि ननद सास काम नहीं करती है और काम नहीं करेंगी? मम्मी जी, एक बात अगर कहेंगे आपको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन मैं कहूंगी जरूर। कह दो बहू, अब क्या बचा है? तुम्हारे मन में जो चुर रहा है कह दो, क्या कहना चाह रही हो? मम्मी जी, आप पल्लवी दीदी का घर स्वयं बिगाड़ रही हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या फालतू बात बोल रही हो? एक माँ अपनी बेटी का घर कभी नहीं बिगाड़ती है। बिगाड़ रही मम्मी जी, और बिगाड़ दी हैं आप पल्लवी दीदी की सब बातों पर विश्वास कर ली। बेटी है तो मैं अपनी बेटी की बातों को क्यों नहीं मानूंगी, क्यों नहीं विश्वास करूंगी? कि आपकी बेटी ससुराल में कोई काम नहीं करना चाहती है, ससुराल वालों के अनुसार रहना नहीं चाहती है। तो पता नहीं किस तरह की आज़ादी चाहिए ससुराल में। मुझे तो नहीं लगता है कि दीदी की ससुराल वालों में कोई कमी है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तुम कैसे जान गई कि ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं? तुम रहती हो क्या वहाँ पर? बेटी के साथ वहाँ गलत हो रहा है, इसलिए मेरी बेटी यहाँ पे आके रह रही है। और लड़का बहुत नालायक है, कुछ अपने मन का करता है, मेरी बेटी के अनुसार कुछ भी नहीं कर रहा है, मेरी बेटी की तरीक बात भी नहीं सुनता है। भाभी, मैं ससुराल वालों की नौकर नहीं हूँ कि उन लोग के अनुसार रहूंगी। और ये कौन सा तरीका है कि हर काम ससुराल वालों के अनुसार ही होगा? आज सब्जी में क्या बनेगा, आज खाना क्या बनेगा, वही लोग डिसाइड करेंगे। मुझे कहीं घूमने जाना है तो कहेंगे रुक जाओ, मम्मी से पूछ लें, पापा से पूछ लें, मतलब पूरे खानदान के लोगों से पूछ करके फिर हमको घूमने ले जाएंगे। ऐसे बेवकूफ़ आदमी के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकती हूँ। मम्मी, मैं सोच ली हूँ, मैं ऐसे आदमी के साथ रहूंगी ही नहीं। इसलिए मम्मी, मैं साफ साफ अपने पति से कह दी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती हूँ, निभा ही नहीं सकती हूँ। और भाभी, मुझे कोई शौक नहीं लगा है। वो आदमी मेरी फीलिंग को नहीं समझता है, मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। खुद से मेरे हस्बैंड कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, हर काम अपनी मम्मी से पूछ ही करेंगे। रुक जाओ, अपनी मम्मी से पूछ ले, रुक जाओ, मम्मी से कह दे। मेरे साथ जो चाहेंगे घर में वही होता है, कि बिना मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता घर में। और सबसे बड़ी बात, हमको ये पसंद नहीं है मम्मी कि हमको कोई ऑर्डर दे। हम किसी के नौकर नहीं है मम्मी। लेकिन दीदी, ये बात भी सही है कि आपको जो वहाँ पे करना होता है आप वही कर रही थी, फिर भी आपको वो लोग कुछ कहते भी नहीं है। गुस्से में बैग उठा के आप ही चली आती हो यहाँ पर। बोलो तो आपको हमेशा रोकते हैं कि बहू मत जाओ। आपको वहाँ पे वो लोग कुछ कहते नहीं है, ताना भी नहीं मारते हैं। मान लीजिए किसी काम को कहे और आप नहीं की, और ऐसा तो नहीं कि वो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ज़बरदस्ती आपको खींच तान के काम करवा रहे हैं। वो लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, आपसे कहते ज़रूर है, लेकिन आप वहाँ पे क्यों नहीं रही फिर? मम्मी, सड़ा सड़ा मुंह बनाए रहेंगे सब लोग, काम कह देंगे, उसके बाद मैं नहीं करती हूँ तो सबका मुंह इतना बना रहता है कि बता नहीं सकती हूँ। एक बात बताओ, क्या मेरी वाइफ वहाँ पे काम नहीं करती है? भैया, भाभी तो काम करती है। और भाभी का क्या है ये? ससुराल है। तो पल्लवी, वो भी तो तुम्हारा ससुराल है। क्या तुमको अपने ससुराल में एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए? हर समय तुम बैग उठाती हो, भाग के चली आती हो, आकर के ससुराल वालों में कमियां गिनाना शुरू कर देती हो। कि सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। दीदी के हस्बैंड इतना इनको फोन करेंगे फिर भी दीदी फोन भी नहीं उठाती है। दुष्ट आदमी से मेरी बेटी बात नहीं करेंगी, एक नंबर का दुष्ट आदमी है। मम्मी, मैं उस आदमी के पास अब नहीं जाऊंगी। क्या तुम हमको यहाँ नहीं रख सकती हो? पल्लवी, रो मत बेटा, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी तुमको मैं अपने पास ही रखूंगी। पौड़ी के लोगों के लिए आंसू मत टपकाओ, तुम्हारा आदमी बहुत ही कमीना है। मम्मी, अब मैं नहीं चाहूंगी वहाँ पे। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं निभा सकती हूँ। मम्मी, मैं तुमको एक बात साफ साफ बता देता हूँ, तुम बेटे के प्यार में एकदम पागल हो गई हो। अपनी बेटी का घर तुम स्वयं बर्बाद कर रही हो। पल्लवी जो बोल रही है सारी शिक्षा तुम्हारी दी हुई है। कभी भी अपनी बेटी को यह नहीं कही कि जाओ अपनी ससुराल में एडजस्टमेंट करो। घर की बहू है और ये कह रही है कि हमको ये नहीं पसंद है कि हमको कोई वहाँ पे ऑर्डर दे। आप ये बताइए, क्या आप लोग प्रज्ञा को ऑर्डर नहीं देती हैं? प्रज्ञा भी तो इस घर की बहू है ना, बहू है कि नहीं मम्मी, ये बताओ। भैया, भाभी से मेरी तुलना मत करो। क्यों? तो भाभी भी तो एक औरत है और तुम भी एक औरत हो। बात एक औरत की नहीं है। भाभी कैसे घर से आई है आपको बहुत अच्छी तरह पता है, और मैं कैसे घर से हूँ ये भी आपको पता है। भैया, हम लोग कोई चिरकुट परिवार से नहीं है,
हम लोग एक स्टैंडर्ड परिवार के हैं। अब भाभी कैसे परिवार से आई हैं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुन रही हो ना मम्मी, को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारी बिटिया कितना अच्छा बोल रही है। हाँ, गलत क्या बोल रही है? मेरी बेटी कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। मम्मी तुम सिर्फ एक तरफा बात सुन रही हो, सिर्फ अपनी बेटी की बात को ही सुन रही हो। अपनी बेटी की बात न सुने तो किसकी बात सुने? जरूर सुनूंगी अपनी बेटी की बात। बेटी सही निर्णय ली है, वो अपने ससुराल नहीं जाएंगी। माता जी प्रणाम। खुश रहो। माता जी मैं पल्लवी को लेने आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप पल्लवी को मेरे साथ भेज दीजिए। और पल्लवी, मैं तुमको कितनी बार कॉल किया हूँ, तुम उठाई भी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाई तो तुमको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, तुमको आजाद करती हूँ। जाओ अकेले खुश रहो और जो तुम्हारी माता जी तुमसे जो कहे वही करो। मम्मी जी, दामाद जी क्या कहना चाहते हैं उनकी भी बात तो सुन लीजिए। मेरी बेटी जो कही है या मेरी बेटी के ऊपर जो बीत रही है वो गलत है क्या? माता जी आप तो सिर्फ एक तरफा बात ही सुनी है, ऐसा एडजस्टमेंट करने की कोशिश ही कर रहा हूँ। माता जी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी बेटी वो भी वहाँ पे नहीं करना चाहती है। मैं कहूँगा माता जी तो आपको बुरा लगेगा। आपकी बहू 7 साल शादी को हो गए फिर भी सर पे पल्ला रख के खड़ी हैं। आपकी बेटी ससुराल में 7 दिन भी साड़ी नहीं पहनी। कुछ गेस्ट आने वाले थे, मम्मी मेरी बस इतना कही कि जाओ बहू से कह दो साड़ी पहन लें, और आपकी बेटी साड़ी नहीं पहनी तो नहीं पहनी। घर में कुछ गेस्ट आए थे, बोली 5 कप चाय बना दो, आपकी बेटी 5 कप चाय नहीं बनाई। सही माता जी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी बेटी कुछ भी करना नहीं चाहती हैं। बावजूद भी हम लोग इनको कुछ भी नहीं कहते हैं। मम्मी मेरी बोली जाने दो, धीरे धीरे सब में चेंज हो जाता है, तुम्हारी वाइफ भी चेंज हो जाएंगी। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती और मैं तुमसे कोई बात करना भी नहीं चाहती हूँ। फोन भी मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्या मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ? प्लीज आप बीच में मत बोलो। ठीक है माता जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं नहीं मत जाओ। नहीं भैया, जब मेरी कोई बात ही नहीं समझ रहा है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ? आप नाराज होकर यहाँ से मत जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया अब मैं किसी से नाराज नहीं होता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूँ। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात को और उस इंसान को दोनों को छोड़ देता हूँ। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। ठीक है, आपकी बेटी बात नहीं करना चाहती है तो ठीक है, मैं उनसे कोई बात अब नहीं करूँगा, उनकी जो इच्छा है वो वही करे। ठीक है भैया, मैं अब चलता हूँ। मैं चलता हूँ, माता जी प्रणाम। वैभव थोड़ा पेशेंस रखना, मैं पल्लवी से बात करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। मम्मी जी, मैं भी डिसीजन कर ली हूँ कि अब मैं खाना अपना अलग बनाऊंगी और आप लोग अपना अलग खाना बनाइए। रोज रोज का टेंशन घर में ठीक नहीं है। ठीक है बहू, जो तुम्हारा मन करे करो, मत बनाओ खाना, हम अलग बना खा लेंगे। तो जिसमें तुमको खुशी मिले वही काम करो। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। दोस्तों, जिंदगी में अगर सफलता चाहते हो तो उन लोगों की बात मानना छोड़ दो जो ये कहते हैं कि तुम इसे नहीं कर सकते। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।